हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। और मेरा हमेशा से ट्राई रहता है कि आपको ईजी वे में समझा सकूँ और सिखा सकूँ। तो गाइज, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और कंसंट्रेट करके देखना, और आपको बताना है कि आप किस तरह से एंजॉय करके पढ़ पाते हैं वीडियो को, या फिर इंग्लिश कैसे एंजॉय करके आप सीख पाते हैं, आपको किस तरह से सीखने में खुशी मिलती है। ये फीडबैक आप लास्ट में वीडियो को पूरा देख करके वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा अपना ये इंपॉर्टेंट फीडबैक। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। सो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, जल्दी करो सोनम, मेहमान आने वाले हैं। सोनम के पापा हैं जो उनको बोल रहे हैं, सोनम जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। हरी अप सोनम, गेस्ट्स आर अबाउट टू कम। गेस्ट्स आर अबाउट टू कम। गाइज, यहाँ पे अबाउट टू यूज करते हैं। अबाउट टू वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे जस्ट कोई काम होने ही वाला होता है। जैसे में कि 10 मिनट में हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। In 10 minutes our exam is going to start. About to start भी बोल सकते हैं, going to start भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग about का यूज़ करते हैं जहाँ पे जस्ट काम होने ही वाला होता है। तो इसके पापा बोल रहे हैं, हरी अप सोनम, गेस्ट्स आर अबाउट टू कम। और यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग होने वाला है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। क्या आपका बात उन लोगों से, मतलब क्या आप बात उन लोगों से किए थे? डिड यू टॉक टू दोज पीपल? डिड यू टॉक टू दोज पीपल? क्या आप उन लोगों से बात किए थे? जिस सेंटेंस के लास्ट में किए थे मतलब या था, ये थी, ये थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हम लोग डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्लस क्या करते हैं? भी टू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम लोग भी1 का यूज करेंगे। डिड यू टॉक टू दोज पीपल? हाँ, वह लोग बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। यस, दे विल रीच इन जस्ट 10 मिनट्स। यस, दे विल रीच इन जस्ट 10 मिनट्स। सोनम के पापा हैं जो बोल रहे हैं, हाँ वह लोग बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। यस, दे विल रीच इन जस्ट 10 मिनट्स। और विल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम लोग को फ्यूचर की बातें होती है, यानी कि फ्यूचर में जो काम होने वाला रहता है उस टाइम। अभी तक सोई हो, मेहमान पहुँच गए हैं। सोनम के पापा सोनम की मम्मी को बोल रहे हैं, अभी तक सोई हो, मेहमान पहुँच गए हैं। यू आर स्टिल एट स्लीप। यू आर स्टिल एट स्लीप। द गेस्ट हैव अराइव्ड। द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। तुम अभी तक सोई हो, यानी कि अभी तक सोई हो। द यू आर स्टिल एट स्लीप। एट स्लीप का मतलब होता है सोए हुए होना। मेहमान पहुंच गए हैं। द गेस्ट हैव अराइव्ड। हैव अराइव्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जो काम हो चुका है। और वहाँ पे हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं, जैसे कि गए हैं, गया है, तो चुका है, चुकी है। इस तरह से भी सेंटेंसेस लास्ट में हिंदी में एंड होता है। तो वहाँ पे हमको समझना होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हैव या हैज का यूज होगा, साथ ही साथ वर्ब 3 का यूज होगा। यू आर स्टिल एट स्लीप। द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। इतनी दूर के सफ़र में आप लोग थक गए होंगे। यू मस्ट हैव बीन टायर्ड इन सच अ लॉन्ग जर्नी। यू मस्ट हैव बीन टायर्ड इन सच अ लॉन्ग जर्नी। और गाइज, यहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ किया गया। मस्ट हैव, कैन हैव, माइट हैव, ये सब हम लोग बस मतलब सेम वे में करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही ये सब यूज किया जाता है। जो काम पास्ट में हुआ है या नहीं वो हमें पता नहीं होता है, बट स्टिल वो जो प्रेजेंट में वो कंफर्म होता है। जैसे कि ये लोग थके हैं या नहीं थके हैं हमें तो नहीं ना पता है, लेकिन हम लोग को लग रहा है ये थके हैं, मतलब जो काम पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ है हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग को लग रहा है ये सच्चाई है, दिस इज ट्रू इन प्रेजेंट। तो हम लोग मस्ट हैव, कैन हैव या माइट हैव का सेम वे में यूज करते हैं। तो यू मस्ट हैव बीन टायर्ड इन सच अ लॉन्ग जर्नी। सोनम, मेहमानों के लिए कुछ लेकर आओ। सोनम, ब्रिंग समथिंग फॉर द गेस्ट्स। सोनम, ब्रिंग समथिंग
फॉर द गेस्ट्स। यहाँ पे सिंपल टेंस भी ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। जो सोनम के पापा बोल रहे हैं सोनम मेहमानों के लिए कुछ लेकर आओ, तो यहाँ पे कोई भी अदर टेंस का यूज नहीं किया गया, सिंपल टेंस का यूज किया गया, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपली बोला जा रहा है सोनम ब्रिंग समथिंग फॉर द गेस्ट्स। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, कॉफ़ी या कुछ और? हम लोग गेस्ट से पूछते हैं ना, या फिर हम लोग घर में कोई आता है तो उससे भी हम लोग पूछते हैं व्हाट वुड यू गाइज लाइक टू हैव, टी, कॉफ़ी और समथिंग। व्हाट वुड यू गाइज लाइक टू हैव, टी, कॉफ़ी और समथिंग। यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। जैसे बोलते हैं ना, हाँ, आई हैव डिनर या फिर आई विल हैव डिनर। तो यहाँ पे हैव का यूज एक तरह से टेक के जैसा ही करते हैं, ठीक है। टेक की जगह में हैव लंच, इस तरह से हम लोग मतलब टेक की जगह में हैव का भी यूज करते हैं। हैव का मतलब ही होता है एक तरह से जो हम लोग कुछ अपने आप में कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। व्हाट वुड यू गाइज लाइक टू हैव, टी, कॉफ़ी और समथिंग। घर में आओ मतलब घर में और सब कैसे हैं। हाउ इज एवरी वन एल्स इन द हाउस, हाउ इज एवरी वन एल्स इन द हाउस। यानी कि जब कोई गेस्ट हमारे यहाँ आए या फिर हमसे कोई पूछे कि घर में और सब कैसे हैं, या फिर जब भी हम किसी से फ़ोन में भी बात करते हैं दैट टाइम हम पूछते हैं ना और सब कैसे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाउ इज एवरी वन एल्स इन द हाउस, हाउ इज एवरी वन एल्स इन द हाउस। और एवरी वन को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इज का यूज़ किया गया। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि एवरीवन को हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे भर्व जो भी यूज करेंगे भरवन तो ही यूज होगा एवरीवन के लिए, लेकिन यहाँ पे आर का यूज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग की दुआ से सब कोई ठीक है, ये बोल रहे हैं आप लोग की दुआ से सब कोई ठीक है। एवरीवन इज फाइन विथ योर प्रेयर्स, एवरीवन इज फाइन विथ योर प्रेयर्स। आप लोगों की दुआ से सब कोई ठीक है। सिंपली जब हम बोलते हैं ना मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो सिंपल टेंस में ही हम लोग सिंपली बोलते हैं प्रेजेंट में कि मैं ऐसा हूँ, आपको कंडीशन को शो करता है, तो वहाँ पे हम लोग इज एम आर को यूज करते हैं। प्रेजेंट में जो कंडीशन आपको शो करता है, तो एवरीवन इज फाइन विथ योर प्रेयर्स। प्रेयर्स का मतलब क्या होता है, दुआ या फिर ब्लेसिंग्स, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तुम लोग घर खाना खाकर जाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं खाना खाकर ही घर जाना। यू गाइज गो होम आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग भी बोल सकते हैं या फिर आफ्टर ईटिंग फूड भी बोल सकते हैं, वैसा कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ईटिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, तो सेंस समझ में आ जाता है। तो आप लोग सिर्फ ईटिंग भी बोल सकते हैं, ईटिंग फूड भी बोल सकते हैं। तुम लोग घर खाना खाकर जाना, सिंपल टेंस में ये भी है स्ट्रक्चर। तो यू गाइज गो होम आफ्टर ईटिंग। तो गाइज आई होप कि आप लोग एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह के सेंटेंसेस हो, नया सेंटेंस हो या इस वीडियो से रिलेटेड हो, या फिर कोई पुराना वीडियो आप लोग देखते हैं उससे आपको रिलेटेड हो, या फिर कुछ नया थिंकिंग आपके माइंड में आता है, तो वो और भी क्रिएटिविटी होगा, उसमें क्रिएटिव माइंड होगा कि आप लोग सेंटेंसेस को सोचना स्टार्ट कीजिए। पहले तो इस सेंटेंसेस को आप सोचिए हिंदी में और उसे ट्राई कीजिए इंग्लिश में। अगर नहीं होता है तो किसी भी तरह का क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे पूछिए, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मैं आपको रिप्लाई ना करूं तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करें, लेकिन ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा कि मैं रिप्लाई ना करूं, तो आपके आंसर का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगी। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखे, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है सपना खाना खा लो वरना बीमार हो जाओगे। सपना ईट फूड और एल्स यू विल गेट सिक। सपना की माँ है जो सपना को बोल रही है सपना खाना खा लो वरना बीमार हो जाओगे। यहाँ पे जाओगे गगेगी, जिस सेंटेंस के लास्ट में गगेगी लास्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, विल या फिर शैल का। तो सपना ईट फूड और एल्स यू विल गेट सिक। सपना को हम लोग इंग्लिश में ड्रीम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रीम यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सपना है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी करेंगे। कभी भी किसी भी कंडीशन में सपना या फिर कोई भी नाम हो उसका ट्रांसलेशन कभी भी नहीं किया जाता है।
तो सपना ईट फूड और एल्स यू विल गेट सिक। गेट सिक का मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना, यानी बीमार पड़ना, सिक। और एक और चीज़ गाइज, सिक और इल में डिफरेंसेस होता है। तो ये अगर आपको डिफरेंस जानना है, आप क्यूरियस है जानने के लिए कि सिक और इल में क्या डिफरेंसेस होता है, तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं कि सिक और इल में क्या डिफरेंसेस होता है। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। सपना बोल रही है अपनी माँ से, मैंने पहले ही कहा ना, मुझे खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग, आई विल नॉट ईट। यहाँ पे गाइज एक 3 तरह से टेंसेस का यूज हुआ है। मैंने पहले ही कहा ना, आई हैव ऑलरेडी सेड, आई हैव ऑलरेडी सेड यानी कि मैंने पहले कह चुका है, चुकी है। जिस सेंटेंस में लास्ट में क्या होता है, यूज होता है हैव या हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो चला जाता है। तो वहाँ पे हैव या हैज के बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग, मतलब मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग, ऐसे मतलब आई डो नॉट फील लाइक ईटिंग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोलते हैं मुझे खाने का मन नहीं है। और लास्ट में जो है मैं नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट ईट, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ है, ठीक है। बेवजह तुम नखरे, इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? सपना की माँ है सो बोल रही है, बेवजह तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? वाई आर यू शोइंग सच टेंट्रम्स अननेसेसरीली। टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरा, नखरा। और जिसको पहले से पता होगा वो बहुत अच्छी बात है। नया वर्ड है ये गाइज, टेंट्रम्स। टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरा। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, नए सेंटेंसेस को भी आप कमेंट करते जाइए और जहाँ पे भी मौका मिलता है उसे यूज कीजिए। वाई आर यू शोइंग सच टेंट्रम्स अननेसेसरीली। अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह, बिना मतलब का, ठीक है, बिना ज़रूरत का। और आर का यूज हुआ है यहाँ पे, आर का यूज हुआ है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। बिना किसी गलती के तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? ये बोल रही है अपने भाई से, बिना किसी गलती के तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? वाई आर यू स्कोल्डिंग मी फॉर नो फॉल्ट ऑफ माई ऑन, वाई आर यू स्कोल्डिंग मी फॉर नो फॉल्ट ऑफ माई ऑन, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या यूज किया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। और स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, और उसी का बिफोर यूज किया गया स्कोल्डिंग। और यहाँ पे नो फॉल्ट ऑफ माई ऑन यानी कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? वाई आर यू स्कोल्डिंग मी फॉर नो फॉल्ट ऑफ माई ऑन, तो क्या मैं तुम्हारी गलती करने का इंतजार करूं? सो शैल आई वेट फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक। गाइज भाई बहन में ऐसा हमेशा नोक झोंक होते रहता है कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। सिबलिंग्स में हमेशा लड़ाई चलता ही है। और तो ऐसा ही बोल रहा है इसका भाई, तो क्या मैं तुम्हारे गलती करने का इंतजार करूं? हम भी बोलते हैं ना किसी के हम लोग, तो सो शैल आई वेट फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक। शैल या विल का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो उस सेंटेंस में गी ही यूज होता है, और आई के साथ या वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। सो शैल आई वेट फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक, लेकिन मेरी गलती क्या है बताओ, बट टेल मी व्हाट इज माई मिस्टेक, लेकिन मेरी गलती क्या है बताओ। ये सिंपल टेंस में ही हम लोग बोल रहे हैं कि गलती क्या है मेरी बताओ, बट टेल मी व्हाट इज माई मिस्टेक। आज तुम इतना खुश क्यों हो, कुछ खास बात है क्या? वाई यू आर मतलब तुम इतना खुश हो, कुछ खास बात है क्या? यू आर सो हैप्पी टूडे, यू आर सो हैप्पी टूडे, इज देयर एनीथिंग स्पेशल। हम लोग जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं और कोई सडनली बहुत हंसता हो, बहुत खुश होता है, दैट हम बोलते हैं ना क्या बात है आज बहुत खुश लग रही है, कुछ बात है क्या, कुछ खास बात है? तो बोलते हैं ना यू आर सो हैप्पी टुडे, यू आर हैप्पी, यू आर सो हैप्पी टुडे, इज देयर एनीथिंग स्पेशल, इज देयर एनीथिंग स्पेशल। तुमने
तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे आज शॉपिंग करने के लिए ले जाओगे। ये अपने हस्बैंड से बोल रही है, तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे आज शॉपिंग करने के लिए ले जाओगे। यू टोल्ड मी दैट यू विल टेक मी फॉर द शॉपिंग टुडे। यू टोल्ड मी दैट यू विल टेक मी फॉर द शॉपिंग टुडे। तुमने मुझे बोला था, यहाँ पे बोला था पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू टोल्ड मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहा है, ठीक है। तो कि तुम मुझे आज शॉपिंग करने के लिए ले जाओगे, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो जा रही है फिर से। तो यहाँ पे विल का यूज करेंगे, दैट यू विल टेक मी फॉर शॉपिंग टुडे। फॉर के बाद जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा कब बोला था, व्हेन डिड आई से दैट। मैंने ऐसा कब बोला था, व्हेन डिड आई से दैट। बोला था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया गया, ठीक है। व्हेन डिड आई से दैट। वक्त रहते अपने काम को खत्म कर लेना, फिनिश योर वर्क इन द टाइम। फिनिश योर वर्क इन द टाइम। वक्त रहते अपने काम को खत्म कर लेना। सिंपल टेंस में ही हम लोग ये बात को बोलते हैं कि वक्त रहते अपने काम को खत्म कर लेना, फिनिश योर वर्क इन टाइम। क्योंकि उसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बिकॉज आफ्टर दैट देयर विल बी नथिंग लेफ्ट बट टू रिपेंट। यानी कि उसके बाद पछताने के सिवा या पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बिकॉज आफ्टर दैट देयर विल बी नथिंग लेफ्ट बट टू रिपेंट। और रिपेंट का मतलब होता है पछताना, ठीक है। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और मैं प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस तो देती हूँ डेली, आज भी लाई हूँ। सो आप लोग उसे प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप कि आप लोग मेरी बातों को मानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो ये स्पेशल सेंटेंसेस आप लोगों के लिए आज डेडिकेटेड है। तो आप लोग देखते हैं कि किस तरह से आप मुझे हेल्प करते हैं और किस तरह से आप सेंटेंसेस को प्लीज़ एटलीस्ट वंस ट्राई कीजिए, कि एक बार तो ट्राई करके आप लोग ज़रूर कीजिए। गलत बने कोई बात नहीं, बट ट्राई कीजिए। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस जो हम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो है, क्या आप लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। क्या आप लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। दूसरा है, आप लोग मेरी मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज मैं भी आप लोग से क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग मुझे बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन और भी मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ है कि आप अपने फ्रेंड्स को, अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा तो थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वे भी देखेंगे, वे भी सीखेंगे, और इससे होगा कि एक माहौल, अलग ही माहौल क्रिएट होगा आपके फ्रेंड्स का, जिससे आप लोग इंग्लिश आसानी से टॉक कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आप लोग कैसे मुझे मदद कीजिएगा, आप लोगों पे डिपेंड करता है, और उसका आंसर भी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर भी मुझे चाहिए। तो तीसरा जो है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। गाइज आप लोग सच में बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। तो इसका भी आप लोग ट्रांसलेट कीजिए कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। तो चलिए, जो कल का सेंटेंसेस मैं प्रैक्टिस के लिए दी थी उसका मैं बता देती हूँ आंसर, आप लोग मैच कर लीजिए। जब तक कोई गलती नहीं करता उसे शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज समवन डजंट मेक अ मिस्टेक ही डज नॉट नीड टू फील असेम्ड। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना, ठीक है। फील असेम्ड, और असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, लेकिन फील असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना। मैं सड़क पर तमाशा नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट डूइंग अ स्पेक्टेकल ऑन द रोड। स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा। आई वॉज नॉट डूइंग अ स्पेक्टेकल ऑन द रोड। तीसरा है, मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट्स। और जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई का यूज करते हैं, कोशिश, ट्राई। लेकिन ये बात है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज किया गया है। रहा था, रही थी, रहे थे यूज करते हैं तो वाज वर्ब का यूज होता है, और साथ ही साथ बिफोर का यूज होता है। ये काम जो पास्ट में चल रहा होता था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वाज या वर्ब का यूज करते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट्स। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सच अ प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइज आप लोगों को जितना मेहनत मैं करती हूँ उससे थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप लोग तो मेरी मदद कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन।